नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। सोसाइटी के करंट अफेयर्स की रिवीजन का ये हमारा 13वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जून महीने के सोसाइटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिहेवियर चेंज कैंपेन के बारे में है। बिहेवियर चेंज कैंपेन जैसा देखो नाम से ही पता लगता है, कोविड-19 अब जल्दी से जाने वाला नहीं है, समय लगेगा, तो लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, समय समय पर हाथ धोना, ये सब चीज़ें लोगों को अब अपने डेली लाइफ का पार्ट बनाना होगा इन सब चीज़ों को। तो इसी उद्देश्य के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, बिहेवियर चेंज कैंपेन। काफ़ी सारी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं इस कैंपेन में, जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, अशोका यूनिवर्सिटी, इसके अलावा मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। फीचर्स बताए गए हैं। कैंपेन 2 पार्ट्स में चलेगा। पहले पार्ट में एक वेब पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें बिहेवियर साइंस से संबंधित सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, और दूसरे पार्ट में मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा। फोकस होगा मास्क के पहनने पर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। किसने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, ये इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा। देखो, आमतौर पर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करोगे तो यूपीएससी नेगेटिव चीज़ों पे क्वेश्चन कम पूछती है। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा जैसे एक रिपोर्ट कोई पब्लिश हुई, इसके अनुसार कितने लोग चाइल्ड मैरिज करते हैं, या फिर कितने डाउरी रिलेटेड डेथ्स होती हैं, कितने मर्डर हुए, ऐसा क्वेश्चन नहीं यूपीएससी पूछती है। हाँ, डिजीज़ के डेटा से संबंधित बेसिक पूछ लेती है। जैसे 2019 के पेपर में ही एड्स और हेपेटाइटिस बी संबंधित कुछ डेटा दिया हुआ था, तो डिजीज संबंधित क्वेश्चन पूछ लेती है इनडायरेक्टली। बट कितने लोग ड्रग्स लेते हैं, इसको पूछे जाने की संभावना कम है। इस पर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है ड्रग अब्यूज़ का। तो ये रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 में, उसमें बताया गया है 2018 में पूरे वर्ल्ड में 269 मिलियन लोगों ने ड्रग्स लिए, जो कि देखो 2009 के अपेक्षाकृत 30% ज़्यादा है। और अभी तो महामारी है, महामारी की वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, तो ऐसी सिचुएशन में ड्रग अब्यूज़ ज़्यादा होगा। विभिन्न देशों को कोऑपरेट करना चाहिए इससे निपटने के लिए। हमने एडिटोरियल में इससे संबंधित आर्टिकल भी डिस्कस किया था। अभी देखो, वर्ल्ड में 35 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ड्रग यूज़ के डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, और 2018 में जो ड्रग सबसे ज़्यादा लिया गया ड्रग अब्यूज़र्स के द्वारा वो है कैनाबिस, और सबसे ज़्यादा हार्मफुल ड्रग वो है ओपियोइड्स। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। यूनेस्को ने जारी की है ये रिपोर्ट। टाइटल है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020। थीम क्या है? थीम है इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल, मतलब सबको शामिल करना है। ऑल का मतलब ऑल है, किसी को भी नहीं छोड़ना। एम क्या है? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको हमें अचीव करना है 2030 से पहले, इसमें गोल नंबर 4 जो है वो एजुकेशन से संबंधित है, क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित, आप देख सकते हो। तो इस गोल से संबंधित टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में विभिन्न देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है, उस बारे में है ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताती है। कोविड-19 की महामारी के कारण पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम में जो असमानताएं हैं वो बढ़ गई हैं। अभी 40% लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने उन लर्नर्स को सपोर्ट नहीं किया है जो क्राइसिस के कारण लर्निंग प्रोसेस से एक्सक्लूड हो सकते हैं। अप्रैल 2020 में 91% स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर रहे, और सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल स्टूडेंट्स हैं वो हैं गरीब स्टूडेंट्स, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, या फिर लर्नर विद डिसेबिलिटीज़। क्योंकि देखो, ये आसानी से सीख सकते हैं स्कूल्स में, लेकिन स्कूल्स के बाहर
इनके सीखने के लिए टूल्स अवेलेबल नहीं हैं, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इवन गरीब बच्चे जिन्हें स्कूल में मील्स मिला करती थी, जैसे हमारे देश में मिड डे मील स्कीम है, वो भी इनको एक्सेस नहीं हो पा रही है। और मील्स के अलावा जैसे सैनिटरी नैपकिन्स, ये भी बच्चे नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। चलते हैं आगे। देखो, ये 2 डिक्लेरेशन है, यूपीएससी अलग से क्वेश्चन पूछ सकती है। इंचियोन डिक्लेरेशन क्या है? इंचियोन एक शहर है साउथ कोरिया में। 2015 में एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई थी वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में। एजुकेशन से संबंधित है ये इंचियोन डिक्लेरेशन। एक है किंगडाओ डिक्लेरेशन। किंगडाओ डिक्लेरेशन देखो, यूएन के मेंबर स्टेट्स की हेल्प करने के लिए अडॉप्ट की गई थी। यूएन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो एजुकेशन संबंधी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए रिकमेंडेशंस दी जाती हैं किंगडाओ डिक्लेरेशन में। नेक्स्ट आर्टिकल जया जेटली टास्क फोर्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये टास्क फोर्स गठित की गई है। मकसद क्या है? देखो, इस टास्क फोर्स को काम दिया गया है कि आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जाए, बच्चों में और मदर्स में न्यूट्रिशन लेवल को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, किस एज में मदरहुड होना चाहिए, इन इश्यूज़ को एग्जामिन कीजिए और रिकमेंडेशंस दीजिए। यहाँ पर नीचे देखो, इन सभी इश्यूज़ पर रिकमेंडेशन दी जाएगी जया जेटली टास्क फोर्स के द्वारा। इश्यूज़ रिलेटेड टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो एट बर्थ, चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसके अलावा और कोई इशू हेल्थ या फिर न्यूट्रिशन से संबंधित। इसके अलावा इस टास्क फोर्स के द्वारा ये भी रेकमेंड किया जाएगा कि महिलाओं में हायर एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। मतलब ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हायर एजुकेशन प्राप्त करें। लास्ट पॉइंट, ये सारे जो इश्यूज़ हैं जिन पर रिकमेंडेशन दी जाएंगी जया जेटली टास्क फोर्स के द्वारा, ये भी बताया जाएगा कि ऑलरेडी जो कानून हैं उनमें क्या अमेंडमेंट लाया जा सकता है इन सब इश्यूज़ पर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, या फिर कौन सा नया कानून लाने की आवश्यकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल 6th मास एक्सटेंशन के बारे में है। इसके बारे में यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ चुकी है, आगे भी पूछा जा सकता है। 6th मास एक्सटेंशन, वैसे अलग से अपने चैनल पर एक वीडियो भी डाली गई थी इस 6th मास एक्सटेंशन से संबंधित, क्योंकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मास एक्सटेंशन में क्या होता है। आर्टिकल नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020-21 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये एक्शन प्लान लॉन्च किया। स्ट्रेटजी क्या है? देखो, ये एक्शन प्लान हमारे देश के 272 सबसे ज़्यादा प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस करेगा। मतलब ड्रग अब्यूज़ की समस्या जिन 272 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा है उन पर फोकस किया जाएगा इस एक्शन प्लान में। और एक 3 प्रोस्ट अटैक लॉन्च किया जाएगा। काफ़ी सारी एजेंसीज़ के एफर्ट्स को कंबाइन किया जाएगा, जैसे नारकोटिक्स ब्यूरो, आउटरीच और अवेयरनेस कैंपेन बाय सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, और सबसे लास्ट में ट्रीटमेंट बाय हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये 3 प्रोस्ट अटैक होगा अलग अलग एजेंसीज़ के द्वारा। डी एडिक्शन फैसिलिटीज़ भी इस्टेब्लिश की जाएंगी। मेनली जो पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में वो मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रीलिम में इस पर क्वेश्चन बनेगा, थोड़ी संभावना कम है। इसके अलावा देखो, एक्शन प्लान में प्रोविज़न ये भी है, ड्रॉप इन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे एडिक्ट्स के लिए। ड्रॉप इन सेंटर्स का क्या फ़ायदा होता है? जो ड्रग एडिक्ट्स हैं या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इन सेंटर्स में कैजुअली कभी भी आ सकते हैं एडवाइस लेने के लिए, असिस्टेंस लेने के लिए। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स जो हैं यानी IRCAs, ये देखो कम्युनिटी से संपर्क करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप ड्रग एडिक्शन से प्रभावित यूथ्स की, लोगों की हेल्प कीजिए। एक्शन प्लान में ये सभी कंपोनेंट्स शामिल हैं। अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन्स, focus on higher educational institutions, university campuses and schools, community outreach and identification of dependent population, focus on treatment facilities in hospital setting, और सबसे लास्ट में capacity building programs for service providers। नेक्स्ट आर्टिकल
NIRF रैंकिंग 2020 से संबंधित है। पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020। ये रैंकिंग हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा रिलीज की गई। 2015 में सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने विभिन्न हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग देना स्टार्ट किया था। उसके बाद से ही हर साल मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। कौन से पैरामीटर्स के आधार पर विभिन्न हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग दी जाती है, ये पैरामीटर्स हैं। टीचिंग, उसके बाद लर्निंग एंड रिसोर्सेज, तीसरे नंबर पे रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, चौथे नंबर पे ग्रेजुएशन आउटकम, पांचवें नंबर पे आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और सबसे लास्ट में परिसेप्शन कैसा है यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो अब जो रैंकिंग जारी की गई है अलग अलग कैटेगरीज में वो इस प्रकार से है। ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो पहला स्थान दिया गया है IIT बंद्रास को, दूसरा IISc बेंगलोर और तीसरा IIT दिल्ली। कॉलेज की कैटेगरी में मिरांडा हाउस DU, यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में IISc बेंगलोर, मेडिकल डिसिप्लिन में एम्स न्यू दिल्ली, इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास, लॉ डिसिप्लिन की कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद, फार्मेसी डिसिप्लिन में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, आर्किटेक्चर डिसिप्लिन में IIT खड़गपुर और लास्ट में डेंटल कॉलेज की कैटेगरी में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मेनली देखो इस आर्टिकल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। एक तो ये रैंकिंग किसके द्वारा रिलीज की जाती है, दूसरा ये 6 पैरामीटर्स किसको टॉप स्थान प्राप्त हुआ ये पूछे जाने की संभावना रिलेटिवली कम है। चलते हैं आगे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 17वां एडिशन हाल ही में रिलीज किया गया। किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है? ये देखो एनुअल बेसिस पर पब्लिश किया जाता है। एक ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है क्वेकरली साइमंड्स, छोटा नाम है QS। ये कंसल्टेंसी फर्म 6 इंडिकेटर्स के बेस पे 1000 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ को एसेस करती है और रैंकिंग दी जाती है उन 1000 यूनिवर्सिटीज़ को। कौन से 6 इंडिकेटर्स पर 1000 यूनिवर्सिटीज़ को एसेस किया जाता है, उनकी लिस्ट इस प्रकार से है। सबसे पहले एकेडमिक रेपुटेशन, दूसरे नंबर पे एम्प्लॉयर की रेपुटेशन कैसी है, तीसरे नंबर पे साइटेशन पर फैकल्टी। साइटेशन का क्या मतलब होता है? साइटेशन का मतलब होता है रेफरेंस। आपने कोई आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल में आप कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो किसी और ने प्रोवाइड की है, तो आप आर्टिकल में उस पर्सन का रेफरेंस देते हो कि उस पर्सन ने वो आर्टिकल लिखा था और वहां से मैं ये बात बोल रहा हूं अपने आर्टिकल में। जैसे बुक्स पढ़ते हो आप, काफ़ी बार बुक्स के लास्ट में बहुत सारे रेफरेंसेस दिए होते हैं राइटर ने कि मैंने अपनी इस बुक को लिखते वक्त ये सोर्स फॉलो किए। उसके बाद फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कैसी है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो कैसी है और सबसे लास्ट में इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो कैसी है। तो इन 6 इंडिकेटर्स के आधार पर QS ये 1000 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग तैयार करता है। इस बार की रैंकिंग में टॉप स्थान किसे मिला है? MIT को, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, IIT बॉम्बे को 172वां स्थान प्राप्त हुआ है, IISc को 185वां, IIT दिल्ली को 193वें। टोटल देखो 1000 में से हमारे 21 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं इस लिस्ट में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्स प्रोग्राम के बारे में है। पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। क्या कंटेस्ट है? वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडिया में $500 मिलियन की असिस्टेंस देने के लिए अप्रूवल दिया है। एम क्या है इस प्रोग्राम का? स्टार्स प्रोग्राम का एम ये है 6 इंडियन स्टेट्स में। कौन कौन से 6 इंडियन स्टेट्स? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन 6 इंडियन स्टेट्स में स्कूल एजुकेशन की गवर्नेंस और क्वालिटी को इम्प्रूव करना। थोड़ी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन,
इस स्टार्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा हमारी एक फ्लैगशिप स्कीम के थ्रू। कौन सी फ्लैगशिप स्कीम? समग्र शिक्षा अभियान। ये हमारी एजुकेशन से संबंधित जो फ्लैगशिप स्कीम है, इसी के थ्रू स्टार्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो स्टार्स प्रोग्राम है, ये देखो कस्टमाइज्ड लोकल लेवल सॉल्यूशन पर फोकस करेगा, टीचर्स को एम्पावर करेगा। क्योंकि देखो, टीचर्स को अगर ऑटोनॉमी दी जाए तो टीचर्स ज़्यादा बेहतर ढंग से बच्चों में लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है फिलहाल, टीचर्स को इतनी ऑटोनॉमी देता नहीं है, मार्क्स पर ज़्यादा फोकस होता है। इसलिए बच्चे साल के अंत में 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने के लिए तैयारी करते हैं, रट्टा मारते हैं, और टीचर भी इसी डायरेक्शन में बच्चों की तैयारी करवाते हैं। लास्ट में हम थोड़ा सा समग्र शिक्षा अभियान के बारे में भी जान लेते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एजुकेशन की 3 अलग अलग स्कीम्स को मर्ज करके ये स्कीम लॉन्च की गई है, समग्र शिक्षा अभियान। कौन कौन सी 3 स्कीम्स को मर्ज किया गया है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और सबसे लास्ट में टीचर एजुकेशन। ये देखो, स्कूल एजुकेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड स्कीम है। इस स्कीम का मकसद ये है प्री स्कूल से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करना, स्कूल एजुकेशन के सभी लेवल्स पर। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में है। शॉर्ट नेम है ट्यूलिप। क्या है ये प्रोग्राम? देखो, सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इस मकसद के साथ, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, यानी जो अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं डिग्री प्राप्त करके, उनको अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट सिटीज़ में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। इंटर्नशिप में देखो क्या होता है, कोई एम्प्लॉयर मौका देता है फ्रेश ग्रेजुएट्स को काम करने का। फुल टाइम सैलरी नहीं दी जाती है, काम करवाया जाता है, कई बार तो फ्री में काम करवाया जाता है। फ़ायदा ये होता है फ्रेश ग्रेजुएट्स को कि वो जब एज ए इंटर्न काम करते हैं तो उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, उनका वर्क एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता है। ये फ़ायदा होता है इंटर्नशिप का। काफ़ी बार इंटर्नशिप के लिए पैसे मिलते हैं, काफ़ी बार नहीं भी मिलते हैं, और काफ़ी बार देने भी पड़ते हैं। कौन कौन सी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम में? देखो, एक पोर्टल यानी वेबसाइट तैयार की गई है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये पोर्टल जॉइंटली डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और AICTE के द्वारा मिलकर। AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देखो, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे उनके लिए कुछ एलिजिबल कंडीशंस हैं। इन एलिजिबल कंडीशंस की बात बाद में करेंगे, लेकिन होगा क्या, ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं इनको मौका दिया जाएगा ये म्यूनसिपैलिटी में आकर या फिर स्मार्ट सिटी में आकर गवर्नेंस के गुण जाने, कैसे गवर्नेंस काम करती है। जब देखो फ्रेश ग्रेजुएट्स म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में बैठेंगे या फिर स्मार्ट सिटी का जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर बैठेंगे, तो उन्हें समझ में आएगा गवर्नेंस कैसे चलती हैं, उनकी स्किल डेवलप होगी। तो इससे हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी स्किल डेवलप होगी, उनकी ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छी जॉब लग सकेगी, उनमें टैलेंट विकसित होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें, इंडियन सिटीजन होने चाहिए जिन्होंने फाइनल ईयर कंप्लीट किया हो रिसेंटली 18 महीनों के अंदर अंदर, डिग्री हो BTech, B प्लानिंग, B आर्क मतलब आर्किटेक्चर, BA, BSc, BCom, LLB। ड्यूरेशन की बात करें, ये इंटर्नशिप चलेगी 8 हफ्तों से लेके 1 साल तक। इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी भी इस्टेब्लिश होगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें AICTE के चेयरमैन और दूसरे ऑफिशियल्स भी होंगे। इस कमेटी का काम क्या होगा? काम ये होगा इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करना कि ये प्रोग्राम ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं। देखो, सरकार का एक एम है 2025 से पहले 1 करोड़ सक्सेसफुल इंटर्नशिप प्रोवाइड करनी है फ्रेश ग्रेजुएट्स को। तो इस एम को अचीव करने में भी ये ट्यूलिप प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट, एकेडमिया, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी के बीच लिंकेज और ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश होगी। और काफ़ी बार एक बात जो एक्सपर्ट्स के द्वारा बोली जाती है
कि हमारे देश में कॉलेज से जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनके पास ऐसी स्किल्स नहीं होती जिसके बेस पे उन्हें जॉब दी जा सके। एम्प्लॉयबल वो अक्सर नहीं होते हैं। तो ये कमी भी दूर होगी इस टूलिप प्रोग्राम से। चलते हैं आगे। आर्टिकल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, हर साल 12 जून का जो दिन है वो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शन हॉलीडे होता है। मकसद वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व करने का ये होता है चाइल्ड लेबर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा की जाए और लोगों को एनकरेज किया जाए आप भी चाइल्ड लेबर को रोकें। ये 2 इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस हैं। इन पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2018 में। ILO कन्वेंशन नंबर 138 जो है ये मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 182 जो है ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर से संबंधित है। इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की? कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। वैसे देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो टारगेट 8.7 जो है वो ये आह्वान करता है कि 2025 से पहले चाइल्ड लेबर को सभी फॉर्म्स में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।